कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एमएड 2020 का क्वेश्चन पेपर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एमएड का भी एग्ज़ाम जामिया का जो है वो करीब ही होने वाला है। तो अगर आप सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आप सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं आइडियाज़ ले सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आप सबके लिए। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF जो है आप टेलीग्राम लिंक पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एमएड का जो कोड है वो M36 है और ये सेट B है। शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन अ पर्सनस एबिलिटी इन अ पार्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज़ इज़ कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सोशल नॉर्म्स आर। सोशल नॉर्म्स क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट इंटरेक्शन डेट रेगुलेट सोशल लाइफ। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बेसिकली अगर हम एमएड के बारे में बात करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जिसको आप अप्लाई करके भी सही से जवाब दे सकते हैं, एनालाइज करके। तो ये भी आपको ध्यान में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कस्टम इज़ एन इम्पोर्टेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, सोशल कंट्रोल। Question number 4, the right to free and compulsory education for children between age group of 6 to 14 years has been inserted in Indian Constitution as। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड NCF 2005। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। क्वेश्चन नंबर 6, डाइट्स आर स्पेशली मैंडेटेड टू प्रिपेयर। डाइट की जिम्मेदारी क्या होती है? तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, डाइट के बारे में, तो डाइट जो बेसिकली है वो एलिमेंट्री टीचर्स को तैयार करता है। तो ये भी ध्यान में देना है, थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच लिस्ट इज़ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश अमेंडमेंट गोट फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए से एजुकेशन जो है बेसिकली वो फंडामेंटल ड्यूटीज़, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि 42 अमेंडमेंट के ज़रिए से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या किया गया, ऐड किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 42 अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड बी द बेस्ट फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली अगर हम 9 का करेक्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंट टास्क रिक्वायरिंग द सेम रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स के लिए हम अलग अलग तरह के टास्क लेते हैं, तो वो हमारे लिए मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इस माध्यम से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू एवेलुएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो बेसिकली अगर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इसके ज़रिए से हम स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को बेहतरीन तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रीमियर स्पेशलिस्ट ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर एडमिशन फेलोशिप इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन टीचर्स डे 2017 विच पोर्टल प्रोवाइडिंग नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स वाज लॉन्च्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दीक्षा को लॉन्च किया गया था बेसिकली 2017 में टीचर्स डे के मौके पे। क्वेश्चन नंबर 13, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लियो वाइगोट्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़्यादा बेटर सुटेबल जो है वो ऑप्शन बी है, इंगेज इन अ डायलॉग विथ स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 15, अ चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा सी, कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ़ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड सोर्सेज आर प्रोवाइडेड। अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको बेहतरीन मौक़े आप प्रोवाइड करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ़ द क्लास एक्टिविटीज़ आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। कि बहुत ज़्यादा क्लास अगर इजीली वैसे ही चल रहा हो तो वो कहीं ना कहीं बोर हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्लास भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है स्कूल एंड नेबरहुड, जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। फर्स्ट जो है वो फैमिली एंड नेबरहुड है। क्वेश्चन नंबर 19, जेंडर इज़ अ या डैश एन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, दिस इज़ द सोशल कंस्ट्रक्ट। Question number 20, a child's notebook shows error in writing like reverse image, mirror imaging, etc. Such a child is showing signs of। तो बेसिकली 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, लर्निंग डिसेबिलिटी को ये शो करता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज़ रिलेटेड टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक इंसान जो अलग अलग डाइवर्स जोन को देखता हो, सोचता हो, एक जाविये से किसी चीज़ को समझने की कोशिश न करता हो। क्वेश्चन नंबर 22, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इज़ एसेंशियल फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपन। क्वेश्चन नंबर 23, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज इज़ नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली स्कीमा, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, एक्विलिब्रियम वगैरह ये थोड़ा सा एग्ज़ाम में देख लीजिएगा। सोशल हम लोग कंटिन्यू बीएड से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, 12। तो थोड़ा सा ये आपको याद रखना है कि मीन, मोड, मीडियन तीनों को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं और 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स से, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कल्चरल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इफेक्ट इफ़ अ स्टिमुलस रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव आउटकम द SR बॉन्ड इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का वो हो जाएगा बी, तो वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू द डैश द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये भी आपको क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग को थोड़ा सा अच्छा से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पेडागोजी इज़ एन अप्रोच टू टीचिंग दैट रेफर्स टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, लर्निंग का। क्वेश्चन नंबर 29, द बुक ए माइल और ऑन एजुकेशन ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज़ रिटेन बाई। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जे रूसो ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30, Teachers should present information to the students clearly and in interesting way and relate this new information to the things students। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का वह है ऑप्शन बी, already know। क्वेश्चन नंबर 31, the more often a particular ability is used the। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि stronger, used the stronger it becomes। Question number 32, according to the Jean Piaget, children develop abstract logic and reasoning skill during। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी,
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बेसिकली ये होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये थर्ड स्टेज है, सबसे पहले सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कंक्रीट एंड फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 33, द फेमस बुक द रिपब्लिक वॉज रिटेन बाई। तो ये बहुत फेमस किताब है और बार बार बहुत जगह ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो ये पता होनी चाहिए। दिस बुक इज़ ऑथर्ड बाई नन अदर देन प्लाटो। क्वेश्चन नंबर 34, पोस्टेरियोरी नॉलेज इज़ नॉलेज डेट इज़ नोन बाई। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 35, द डैश इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट पॉइंट्स आर फ्रॉम द मीन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वर्च्यू इज़ अ एंड डैश स्टेट बिटवीन एक्सेस एंड डिफिशियंसी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी चिल्ड्रेन शुड एक्सपीरियंस डेट इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजन्स। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 38, विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द 5 सेंसेस। तो बेसिकली अगर हम 38 का जो करेक्ट आंसर है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें जो है वो थॉट नहीं आते हैं, और उसके अलावा विज़न है, स्मेल है, ये सारी चीज़ें 5 सेंसेस में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, करिकुलम रिवीजन शुड बी इज़ एन प्रोसेस। तो इसका जो बेसिकली 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही कॉमन है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि रिजिड हो या कंटिन्यूअस होना चाहिए कि वक्त और हालात के एतबार से हमें करिकुलम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 40, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डेट फोकसेस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटीज़। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स। Question number 41, idealism is a philosophical approach that argues that dash are the only true reality and the only thing worth knowing। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, आइडियाज़। क्वेश्चन नंबर 42, realism is a philosophical approach that argues that ultimate reality is the वर्ल्ड ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसको भी आपको देखना है, और जिनका कंट्रीब्यूशन उस फील्ड में ज़्यादा है, खा वो हिंदुस्तान के फ़िलोसफर हो या वर्ल्ड के फ़िलोसफर हो, दोनों को हमें अच्छा से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एनीथिंग डेट कॉजेज अ रिएक्शन इज़ कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 44, एन असेसमेंट डेट इज़ जनरली कैरिड आउट द एंड ऑफ अ कोर्स टू असाइन स्टूडेंट्स अ कोर्स ग्रेड इज़ कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इन जॉन डेविस स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग द रोल ऑफ द टीचर इज़ ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है। वहाँ पे टीचर बेसिकली ये स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं, चाइल्ड सेंट्रिक बात करते हैं कि वहाँ पे टीचर का रोल सिर्फ क्या होगा, एज अ फैसिलिटेटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 46, डायलेक्टिक और डायलेक्टिकल मेथड इज अ डिस्कोर्स बिटवीन ओपोजिंग पार्टीज टू एस्टेब्लिश द ट्रूथ। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि थ्रू रीजनल आर्ग्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स आर डैश ऑफ देयर आइडियल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी कि शैडोज़। क्वेश्चन नंबर 48, द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लम्स टेक्सोनोमी इज। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रिमेंबरिंग। क्वेश्चन नंबर 49, टू ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड एग्जामिन द इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, एनालाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 50, एन असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज इन द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स के जो असेसमेंट है वो भी हमें देखना है, ताकि एमएड के लिए भी और फिर आगे चल कर नीट जेआरएफ के लिए भी आपके लिए आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51, द टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर इन अ ग्रुप इज़ नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि सोशियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर
52 विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विथ नॉलेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, एपिस्टेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 53 सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल गुड इवन गुड ओवर सोशल गुड थ्रू एजुकेशन इज, तो 40 क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, सोशल एम। क्वेश्चन नंबर 54 द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट रिकग्नाइजेज डैश टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, टोटल 21 डिसेबिलिटी को रिकग्नाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 55 नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज हेडेड बाय, जिसको 2004 में लाया गया था, इसका जो हेड थे वो थे सैम पिट्रोडा। क्वेश्चन नंबर 56 द स्कूल करिकुलम शुड बी प्लान टू एग्री विथ, तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी कि द गोल्स पर्पस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 57 समेटिव एवोल्यूशन इम्प्लाइज, तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, टर्मिनल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 58 विच फॉर्म द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्स एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी कि प्रेज। क्वेश्चन नंबर 59 बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 59 जो है वो है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सिचुएटेड कॉग्निशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल रीजनिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जेपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स अ ग्रुप ऑफ डेटा इनटू 4 सब ग्रुप्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, क्वार्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 61 ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर बेसिकली अगर हम 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑडियो एड्स। क्वेश्चन नंबर 62 इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग देन यू विल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है चेंजेस द टीचिंग मेथड, हमें उस वक्त चेंज करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 63 द मेन पर्पस ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए इन ए स्कूल इज़ टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। क्वेश्चन नंबर 64 मूक स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 65 स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स कैटर्स टू, तो बेसिकली 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, प्री सर्विस टीचर्स। प्लेटो थॉट द डेट ट्रूथ इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, परफेक्ट एंड फाउंड इन द वर्ल्ड ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 67 द प्रपोजल ऑफ delinking डिग्री फ्रॉम जॉब्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक कोर्स वॉज मेड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा वो है NPA 1986। क्वेश्चन नंबर 68 इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम मेजोरिटी स्टेटस इज मेंटेन बाय, तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, ये हो जाएगा परसुएडिंग अदर्स टू देयर साइड बाय पॉपुलर इनपुट एंड रैशनल आर्ग्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 69 नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ नोन एज, तो इसका जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, इनफिलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 70 इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज जस्ट इन टर्म्स ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट के ज़रिए से हम क्या है बेसिकली इफेक्टिव टीचिंग को जज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है विश्व भारती जो कलकत्ता में है। क्वेश्चन नंबर 72 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गुड एवोल्यूशन प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट, तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, डिस्कसिंग एन इंडिविजुअल पुपिल्स टेस्ट मार्क विद द क्लास। क्वेश्चन नंबर 73 क्रिटिकल पेडागोजी फैसिलिटेट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू, तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, ओपन डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 74 डेमोक्रेसी मीन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है रूल ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 75 विच पार्टिकुलर एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, UNDP। क्वेश्चन नंबर 76
द डिवीज़न ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली वह है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। 76। क्वेश्चन नंबर 73, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड द, तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, मोड। क्वेश्चन नंबर 78, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ह्यूमंस हैव टू डेवलप लैंग्वेज, तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है वह है बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन। तो नोआम चॉम्स्की का लैंग्वेज के बारे में उनके जो भी थिंकिंग है उसको भी आप बढ़िया से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, अ ग्राफ डेट यूजेस वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 80, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, मैच्योरेशन। क्वेश्चन नंबर 81, एन ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी कि टीचर सेंटर्ड, जो आजकल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 82, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंट, मोटिवेशन, इंटरेस्ट etc. दिस प्रिंसिपल रिफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 83, रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू, तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कंटिन्यूम। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इसको अप्लाई करके आप बता सकते हैं। करिकुलम इज़ अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, क्या हो सकता है करिकुलम, बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी है। सोशलाइजेशन क्या है, एडॉप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 86, द मेन स्कोर ऑन एनी क्लास टेस्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी कि डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल स्कोर्स बाय द नंबर ऑफ स्कोर्स। क्वेश्चन नंबर 87, इन स्टडिंग इन इक्वालिटीज़ इन एजुकेशन विच स्किल्स डिड बर्नस्टीन कंसंट्रेट अपन, तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, स्पीच। क्वेश्चन नंबर 88, द कमीशन अपॉइंटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन 1948 रिलेटेड टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन से, बेसिकली वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। तो बेसिकली बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिस्टिक्स से, तो उसको देखना है अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन वॉलंटरी ग्रुप, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली 90 का अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह है रेस। क्वेश्चन नंबर 91, What should be done to make schools a guardian of democracy, तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि डेमोक्रेसी शुड एक्चुअली बी प्रैक्टिस इन द स्कूल। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा है, आप इसको समझकर जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, नेम एन अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, तो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, क्राउड। 93, a mode of reward or punishment that reinforce socially expected forms of behavior, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, sanctions। क्वेश्चन नंबर 94, डैश कल्चर रिफर्स टू द इंटेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि नॉन मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 95, अ टीचर कैन बी कंसिडर्ड द लीडर ऑफ द क्लास बिकॉज, 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, शी लीड्स स्टूडेंट टू बेटर टुमारो। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो टीचिंग, तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन, अगर 96 का बात करेंगे वो है ऑप्शन सी, यानी कि इट लीड्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स पर्सनालिटी। और उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 97 जो है, फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सोशल चेंज रिफर्स टू चेंज इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, सोशल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 98, डैश इज़ द स्प्रेड ऑफ कल्चर पैटर्न फ्रॉम वन कल्चर
एरिया टू अनदर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, ये क्या हो जाएगा, कल्चरल डिफ्यूज़न। ये सब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का पार्ट है। एग्जैक्ट ज़ीरो इज़ नॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, रेशियो। क्वेश्चन नंबर 100, when sociologists study the structure of layers in society and people's movement between them they call this, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये है 2020 का एमएड के क्वेश्चन पेपर, और हम 3-4 साल को और सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए और देखने के बाद एक आइडियाज़ मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम में देना है या आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। इसी तरह के मज़ीद अपडेट रखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। Once again, thank you so much.